नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और आज हम आपकी मंगलमय यात्रा की बात करने वाले हैं। आपसे जुड़ी वो खबर दिखाने वाले हैं जिससे आपका सफर सुहाना बनेगा। हाईवे पर आपकी रफ्तार को बढ़ाने वाला फास्टैग आज रात से अनिवार्य होने वाला है। यानी अब टोल प्लाजा पर आपको लंबी लाइन और जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। लेकिन फास्टैग क्या है, कैसे काम करता है, आप कैसे और कहां से फास्टैग खरीद सकते हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको हम देने वाले हैं। साथ ही भारतीय रेलवे ने आपकी सुविधाओं में इजाफा करने के लिए ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। रेलवे ने अपने पहले एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत कर दी है। तो अगले 10 मिनट में ये सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको किसी हाईवे एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए एक जरूरी स्टिकर यानी फास्टैग चाहिए होगा, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद से यह अनिवार्य हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आपने फास्टैग नहीं लिया है तो दिक्कत हो सकती है। आज आधी रात से फास्टैग से ही टोल का होगा भुगतान। फास्टैग ना होने पर 2 गुना टोल चुकाना होगा। देश भर के सभी टोल प्लाजा के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह फास्टैग है क्या, आखिर ये चिप वाला स्टिकर कैसे काम करता है और इससे टोल का भुगतान कैसे होता है। फास्टैग क्या है? एक तरह का स्टिकर है जो आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा होगा। कार के आगे वाले शीशे पर लगता है। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर को स्कैन करते हैं। स्टिकर से ही टोल का भुगतान हो जाता है। फास्टैग स्टिकर को रिचार्ज करना होता है। मोबाइल नंबर की तरह ही रिचार्ज होता है। बैंक अकाउंट से टोल देने की भी सुविधा। फास्टैग यानी आपकी गाड़ी पर लगने वाला एक ऐसा टैग जो आपकी यात्रा को फास्ट बना देता है। ये टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए पैसे की लेन देन की वजह से आपकी रफ्तार को कम नहीं होने देगा। और फास्टैग लगाना बेहद आसान है। आज जब फास्टैग लगवाने की आखिरी तारीख है, तो मुंबई में फास्टैग को लेकर टोल प्लाजा पर क्या हालात रहे, इसकी जानकारी ली हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। अगर आप टोल प्लाजा पर अपना समय बचाना चाहते हैं, भीड़ से बचना चाहते हैं, तो आपकी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर होना जरूरी है, क्योंकि आज के बाद से फास्टैग लगाना जरूरी है उन सभी गाड़ियों को, उन सभी 4 पहिए गाड़ियों को कि जो कि सड़कों पर सफ़र करती हैं, भले ही वो सफ़ेद प्लेट हो, पीली प्लेट हो या कोई और कमर्शियल गाड़ियां हो। यानी 15 फरवरी से लेकर या 15 फरवरी की रात के 12 बजे से हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। अगर नहीं लगेगी तो वहाँ टोल पर उन्हें दुगना चार्ज भुगतना होगा। वो ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि मीन्स स्मूथ ट्रैफिक होना चाहिए बस। फास्टैग लगाने में कितना समय लगता? अभी तो 10 मिनट लगा मुझे। हाँ। अभी मुझे फिलहाल 10 मिनट हुआ। 10 मिनट के अंदर ही पूरा एक्टिवेट हो गया और इसके बाद आप अपने सफ़र पर जाने को तैयार हैं। हालांकि इस फास्टैग की श्रेणी से 2 पहिया वाहनों को दूर रखा गया है। अब आपको फास्टैग से जुड़े कुछ अहम जानकारी देते हैं जो इस वक्त आपके लिए जानना जरूरी है। हो सकता है आपके मन में फास्टैग से जुड़े कई सवाल भी हो जिनके जवाब आप ढूंढ भी रहे होंगे। फास्टैग से जुड़ी अहम जानकारी। माई फास्टैग नाम के यूपीआई ऐप पर सभी जानकारी उपलब्ध है। फास्टैग अकाउंट को ऐप से लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने बैंक अकाउंट को भी इस ऐप से लिंक कर सकते हैं, जिसके बाद टोल प्लाजा से गुजरने पर टोल टैक्स बैंक अकाउंट से कट जाएगा। आपको बता दें कि एक बार में खरीदा गया फास्टैग स्टिकर 5 साल तक मान्य होगा। अगर आपने गाड़ी 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी है तो फास्टैग अनिवार्य होगा। 1 दिसंबर 2017 के बाद ली गई गाड़ी पर पहले से ही फास्टैग लगा होगा। जनवरी 2021 तक 720 से ज्यादा टोल प्लाजा पर फास्टैग रीडर है। 31 जनवरी तक करीब 2.5 करोड़ फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर डबल चार्ज लगेगा। ये नियम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। देश भर के टोल प्लाजा पर लोगों को फास्टैग स्टिकर दिए जा रहे हैं। हैदराबाद में भी टोल प्लाजा पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। जिन पर फास्टैग नहीं है वो नया स्टिकर लगवा रही हैं।
तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास स्टिकर तो है लेकिन फिर भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्हें डबल चार्ज देना पड़ रहा है। हैदराबाद से सटे हुए एरिया में हम इस वक्त है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं टोल प्लाजा है और मेरे लेफ्ट साइड में दिखाना चाहूंगा कि कई लोग लास्ट मोमेंट में जो है फास्टैग रिचार्ज करवा रहे हैं या फिर नया खरीद रहे हैं, तो लोगों की कतार लगी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक शख्स है मोहम्मद पाशा, जो कि रिचार्ज करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनका जो फास्टैग है वो रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। पाशा बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका? सर ये देखिए मेरी गाड़ी का ऑलरेडी फास्टैग है, उसमें क्या है फ़ोन से रिचार्ज करने के लिए लोग बता रहे, मैं लाइन में खड़ा, उसके बाद में गया उन लोग के पास, गया तो रिचार्ज करने के लिए नहीं, वो लोग रिचार्ज मना कर रहे, अब फ़ोन से करने के लिए बोल रहे हैं। फ़ोन से सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है और फ़ोन से जो भी कर रहे हैं उसके बाद में मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो सक रहा है। और ये लोग रिचार्ज कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे, वो लोग न्यू कार्ड जो न्यू फास्टैग रह गए वो लोग के लिए ही कर रहे हैं। तो हम लोग का फिर कैसा होगा? अभी मैं यहाँ से तो इन होके आ गया हूँ, मेरे को आउट होना है और वहाँ पे डबल चार्ज करते। टोल प्लाजा के पास फास्टैग बूथ के बाहर लोगों की लाइन लगी है। दिक्कत यह है कि काउंटर एक ही है। अब इसका गवर्नमेंट ये भी करना था तो सर्वर का भी सही रखना था और कुछ काउंटर्स बढ़ाना था। अभी देखिए एक काउंटर है, मैं काफी देर से आधा घंटे से ज्यादा यहाँ ठहरा हुआ हूँ लेकिन यहाँ पे लोग का रिस्पॉन्स सही नहीं है। इसी तरह कई परेशानियां सफर करने वाली जनता को हो रही हैं, जिनकी वजह से आज रात से फास्टैग लागू करवाना एक चुनौती रहेगी। फास्टैग आज रात 12 बजे से अनिवार्य हो जाएगा, यानी आज के बाद से आपकी गाड़ी इस चिप वाले स्टिकर के बिना नहीं चल पाएगी। लिहाजा आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप फास्टैग कहां से खरीद सकते हैं और इसकी कीमत क्या होगी। फास्टैग की वन टाइम फीस यानी सिर्फ एक बार ही दी जाने वाली राशि होगी 200 रुपए, लेकिन अगर आप फास्टैग रीइश्यू करवाते हैं तो उसकी फीस 100 रुपए होगी, जबकि 200 रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, यानी आप अपने फास्टैग को वापस करते हैं तो ये राशि आपको मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आप फास्टैग कहां से खरीद सकते हैं। ये सुविधा आपको किसी भी टोल प्लाजा पर उपलब्ध होगी। पेटीएम, अमेज़न, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप इसे खरीद सकते हैं। एक्सिस, ICICI, HDFC, SBI, कोटक जैसे बैंक भी ये सुविधा दे रहे हैं। फास्टैग के लिए ID प्रूफ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। देश भर के टोल प्लाजा पर आज ट्रैफिक के साथ साथ फास्टैग स्टिकर दिखाई दिए, क्योंकि आज रात से ये स्टिकर अनिवार्य होने जा रही हैं। जम्मू पठानकोट दिल्ली हाईवे पर लोगों को जागरूक करने के लिए वॉलंटियर्स प्ले कार्ड लेकर खड़े दिखाई दिए। फास्टैग बूथ पर लोग सर्विस एक्टिवेट करवाने के लिए खड़े रहे। जिनके पास फास्टैग नहीं है उन्हें टोल पर ही फास्टैग देने की सुविधा दी जा रही है। साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है कि फास्टैग में जो रिचार्ज करवाया जाएगा वो 5 साल तक के लिए मान्य होगा, लिहाजा यहाँ ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है। हम इस समय जम्मू पठानकोट दिल्ली हाईवे पे खड़े हैं और ये जम्मू से बाहर निकलने के पास पहला टोल प्लाजा है यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरीके से अवेयरनेस जो है यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ जो हैं दिल्ली की तरफ पठानकोट की तरफ जो जा रही हैं, उन गाड़ियों में जो है जिनके पास फास्टैग नहीं है उनको जो यहाँ पे उनका फास्टैग यहाँ पे उनको दिया जा रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है यहाँ पे। और उन लोगों को ये समझाया जा रहा है कि ये फास्टैग में जो जितना अमाउंट यहाँ पे आप रिचार्ज करवाएंगे वो अमाउंट जो है यहाँ पे 5 साल के लिए आपके फास्टैग में जो है वो मान्य रहेगा। लोग फास्टैग लगवा रहे हैं क्योंकि इससे समय की बचत होगी, लेकिन उनका कहना यह भी है कि नई सहूलियत के साथ सरकार को टोल प्लाजा पर कैमरा क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए ताकि पहली जैसी परेशानी ना हो। फास्टैग लगवाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ से जो जाना होता है हम फास्टली यहाँ से मूव कर जाएं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि सिस्टम हैंग हुआ होता है, अगर हमारे पास फास्टैग भी है फिर भी यहाँ पर हमें रुकना पड़ता है। इनकी जो कैमरा क्वालिटी है वो इतनी हाई नहीं है कि वो हमारे नंबर प्लेट को स्कैन कर लें और इमीडिएटली पेमेंट जो है इनके रिलीज हो जाए। फास्टैग क्या है, कहां से खरीदा जा सकता है, कितनी कीमत है, इन सारे सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे, लेकिन इसके फायदे और नुकसान जानना भी जरूरी है। यानी अगर आपने फास्टैग नहीं लगवाया तो क्या होगा और इससे आपका सफर कितना आसान होगा।
अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग है तो आपको टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ता, आपको कैश पेमेंट की जरूरत नहीं होती, समय और ईंधन की बचत होती है और सबसे बड़ी बात, टोल प्लाजा पर जाम नहीं लगता है। इतने सारे फायदे जानने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फास्टैग ना होने पर आपको 2 गुना टोल देना होगा, टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में इंतजार करना होगा, आने वाले दिनों में जुर्माना भी संभव है और साथ ही साथ आपकी गाड़ी का कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी बिना फास्टैग के नहीं होगा। नफा और नुकसान जानने के बाद फास्टैग ना लगवाने की ना तो कोई वजह बचती है और ना ही कोई विकल्प।